मॉर्निंग सबको। जैसा कि मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं कक्षा 12 ई का छात्र हूँ। आज मैं आपको इस संविधान दिवस पर कई बातें संविधान के ऊपर, संविधान से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संविधान दिवस है 26 नवंबर, और ऐसी ही एक ज़रूरी और तिथि जो बहुत ज़रूरी है हमारे संविधान को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं, तो एक और डेट जो हमें ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए वो 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल को क्या हुआ था? देखिए, हमारा भारत का संविधान एक बहुत ही महान डॉक्यूमेंट है। जब हम एक गणराज्य, एक रिपब्लिक स्टेट में रहते हैं तो बहुतों के लिए कहते हैं कि मेरे लिए महान बुक गीता होती है, मेरे लिए महान बुक बाइबल होती है। लेकिन अगर हम एक रिपब्लिक देश में रहते हैं तो हमारे लिए सबसे महान बुक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वो जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, हमारे राष्ट्रपति काम करते हैं, विधानमंडल से काम करता है, विधान परिषद मंडल काम करता है, सब लोग, सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, सब इसी एक किताब के तहत अपना काम करते हैं। तो 24 अप्रैल को क्या हुआ था? इस तारीख को 2 सालों में 2 घटनाएं हुई। एक 24 अप्रैल 1973, इस तारीख को एक बहुत ही प्रसिद्ध मुकदमा जिसका नाम था केशवानंद भारतीय मुकदमा, इसका जजमेंट आया था। ये जजमेंट क्यों जरूरी है? देखिए, हमारा जो संविधान है ये बहुत ही बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं। और ये संविधान पूरी दुनिया के सारे लिखित संविधानों का निष्कर्ष और निचोड़ है, जिसमें संविधान सभा ने कोशिश करी कि वो हर देश की अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में लाए और बुरी चीज़ों को अवॉइड करे, ताकि वो समस्याएं जो संविधान में उन देशों में आई वो अपने देश में ना आए। इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करी। खैर, मैं बात कर रहा था कि केशवानंद भारतीय मुकदमा क्या था। हमारे संविधान में ना बहुत सारे खतरे थे। खतरे कैसे? हमारे संविधान में अमेंडमेंट करना बहुत इजी था। हमारे संविधान में अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अगर आप 2 देशों की बात करो तो यूएस और ब्रिटेन, इन दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया बहुत रिजिड है। जैसे अगर यूएस की बात करूं तो यूएस में बहुत ही कम अमेंडमेंट हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, बहुत मुश्किल है। कुल मिला के 24 से 25 अमेंडमेंट हुए हैं वहाँ पे आज तक, जबकि भारत में 104, 105, अभी हाल ही में 105 अमेंडमेंट हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 24 अप्रैल को जो जजमेंट आया उसने ये तय कर दिया कि भारत का संविधान बहुत सारे खतरों से आज़ाद रहे। हमारे संविधान में ये कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्ट्रक्चर ना बदले। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि भारत में हम संविधान में हर जगह फेरबदल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मूल भावना जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनी हुई है उस भावना को नहीं छेड़ा जाए। जब संविधान की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान कई तरह के लोग थे। कुछ गांधीवादी थे जो गांधी जी के विचारों को संविधान में लाना चाहते थे, कुछ सोशलिस्ट थे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को संविधान में देखना चाहते थे, कुछ लिबरल्स थे जो चाहते थे कि देश में सबको स्वायत्तता मिले, आज़ादी मिले। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रियम्बल में, जैसे अभी आपने सुना, प्रियम्बल में लिबरलाइजेशन की बात करी, प्रियम्बल में इक्वलिटी की बात करी, प्रियम्बल में ऐसे कई सारे चीज़ों की बात करी। तो इसके बारे में मैं चाह रहा था कि मैं आपको कुछ बताऊं, तो मैंने आपको बताया। ये बहुत ही जटिल टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में आपको इस केशवानंद भारतीय मुकदमे के बारे में बताने की कोशिश करी।